अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलर्जी। एलर्जी की हमने थोड़ी सी डेफिनेशन को स्टडी किया था कि एलर्जी जो होता है इज़ अ वेरी स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है। यानी कि हाइपर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंक्रीज, यानी कि हमारे पास एक अनडिज़ायरेबल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ फॉरेन पार्टिकल। यानी कि ये कहाँ से आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल से आ रहा है, यूजुअली अ प्रोटीन के साथ, और टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज। यानी कि एक इंडिविजुअल के ऊपर जाकर लगता है और उसका जो डिस्कम्फर्ट है उसको ख़राब कर देता है। यानी कि एक स्पेशल केस है। एलर्जी इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारी तरफ जो है आता किस तरफ से, जब हमारे इम्यून सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बात हो, यानी कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन हो रहा हो और हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकवर ना कर पा रहा हो। Allergic reactions occur to normally harmless environmental substances known as allergens। जो ये रिएक्शन कॉज करा रहे होते हैं और ये रिएक्शंस कॉज करा रहे होते हैं सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल में पाए जाते हैं, हमारे यानी कि इर्द गिर्द गर्दो गुबा में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलर्जेंस। स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड इज कॉल्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम सख्ती से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी 4 किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, टाइप 1 और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि इसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कह रहे हैं, यानी कि टाइप 1 एलर्जी की टाइप कह रहे हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है फ़ौरन, मौके पर। जैसे आपने किसी चीज़ को छुआ और फ़ौरन आपको रिएक्शन कॉज हो गया और आपकी बॉडी में रेडनेस शो हो गई है, तो वो क्या है, एक इमीडिएट रिएक्शन है आपकी बॉडी का। यानी कि इम्यून सिस्टम ने उस चीज़ को रिकवर ही नहीं किया और एकदम इम्यून सिस्टम के खिलाफ कोई बात हो गई और आप किस तरफ चले गए, अनडिज़ायरेबल या डिस्कम्फर्ट और प्रोड्यूसिंग। और उसके अलावा क्या हो सकता है, समटाइम वो फैटल भी हो सकता है। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन की टाइप है। द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो हमें इस हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे पास ये इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस आ रहे थे ना, जिसकी वजह से या जिसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, तो इससे हमें वो डिटेक्ट करता है, बचाता है, कॉल्ड एंटीजन। उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमें हमारे लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडीज़ क्यों प्रोड्यूस करता है? ताकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनसे हमें बचा सके। जब वो हमें उससे बचा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीजन। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ बताया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, यानी कि एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखें, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज हो सकती है। नोज़ में हो सकती है, साइनस में हो सकती है, आइज़ में हो सकती है, एयरवेज में हो सकती है, एयर्स में हो सकती है, स्किन में हो सकती है, या इसके अलावा जीआईटी में हो सकती है। सबसे पहले है नोज़। नोज़ में क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ नेज़ल म्यूकोसा, यानी कि हमारी जो नाक के जो नथने, इनमें हमारे पास स्वेलिंग सी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एलर्जिक रेनाइटस, इसको हम कहेंगे एलर्जिक रेनाइटस। ठीक है। इसके अलावा साइनोसाइटस होता है, ये है एलर्जिक साइनोसाइटस। ठीक है, ये भी पेन की एक शिद्दत है। उसके अलावा आइज़, रेडनेस एंड इचिंग ऑफ कंजक्टाइवा। हमारी जो आइज़ के अंदर एक पोर्शन होता है वाइट कलर का, उसमें रेडनेस शुरू हो जाती है या फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टाइविटिस। इसको हम एलर्जिक कंजक्टाइविटिस भी कह सकते हैं। इसके अलावा एयरवेज, हमारे स्नीजिंग में हमें छींकें शुरू हो जाएंगी, कफिंग शुरू हो जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस, यानी कि हमारे लंग्स के साथ जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें कंस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, यानी कि जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। वीजिंग है। इसके अलावा हमारे सांस में या हमारे अंदर वो एक अजीब से जो जब हम सांस लेते हैं नालियों में एक आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। डिस्पीनिया, यानी कि हमें सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। एंड सम अटैक्स ऑफ अस्थमा, और इसके अलावा हमारे पास कुछ अस्थमा के अटैक्स हैं वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर्स में क्या हो सकता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि हमें ऐसा लगेगा हर वक्त भारीपन, भरे भरे से, जबकि होगा कुछ नहीं, लेकिन वो क्या हो रहा है, एलर्जी का सिम्टम आ रहा है। पॉसिबली पेन, और जब हमारे पास वो एक भारीपन महसूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दर्द शुरू हो जाएगा। एंड इम्पेयर्ड हियरिंग, और इसका हमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा वो क्या होगा, हमें सुनने में दुश्वारी होगी। इसी तरह हमारे पास एक स्किन है। स्किन में क्या होता है, स्किन में हमारे पास डिजीज़ हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, एक्जिमा वगैरह हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकती है, ये सारी स्किन की हैं।
और जो हमारे पास जीआईटी की है, जीआईटी में आपको पता है जब भी आपने कोई चीज़ ऐसी इंटेक कर ली है जो आपको सूट नहीं करती थी, तो वो सबसे पहले तो आपको वो पेन स्टार्ट कर देगी, मैदे में एब्डोमिनल पेन होगा। अच्छा, उसकी वजह से वो आपको हो सकता है वो अगर तो आपका मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करा तो मे बी आपको वॉमिट इंट्रोड्यूस हो सकता है आपको उसकी वजह से डायरिया भी कॉज कर सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर लगते हैं, जैसे नोज़ है, साइनसेस हैं, एयर्स हैं, एयरवेज हैं। इसके अलावा हमारे पास एयर्स हैं, कान है, स्किन है, जल्द हमारी यानी कि जीआईटी है, मैदा है, स्टमक, ये सारे जो हैं ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा मैं आपको और भी ऐड कर दूं, एक हमें एलर्जिक वो भी होती है, जैसे हमें किसी बंदे से एलर्जी है कि यार ये ना बोला करेगा, ये ना आया करे, या इसकी बात कोई अच्छी नहीं लगती, जैसे कोई हमारा फैमिली मेम्बर में होता है, कोई अंकल, कोई चाचा जैसे हमें उससे भी एलर्जी हो सकती है, तो वो भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं। हमारा सारा दिन उसकी वजह से अपसेट रहेगा, या वो भी एक एलर्जी में हम ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।